जय हिंद। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। इस नायक बैच में हमने जो दूसरा चैप्टर चलाया था वो दूसरा चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब आप लोग एक नए चैनल, आज आप लोग जो नायक बैच की वीडियो देख रहे हो ये एक नए चैनल पे है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब नायक बैच के जितने भी वीडियोज आएंगे इसी पे आएंगे। ठीक है, तो आज हम बैच में पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है तीसरा लेसन, जिसका नाम है धातु और अधातु। हाँ जी, क्लास 10th के साइंस से जितने भी हमने नायक बैच अभी तक हमने पढ़ाया है वो पिछले चैनल पे मिलेंगे, लेकिन अब जो मिलेंगे वो एक नए चैनल पे, इसी चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, तो बिना देर करते हुए हम आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमारा तीसरा अध्याय है धातु एवं अधातु। तो सबसे पहले बात यह आती है कि सर धातु क्या होती है, उसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बिना देर करते हुए आगे देखिएगा कि वह तत्व है, मतलब कि धातु वह तत्व है जो चमकदार होता है। कैसा होता है भाई? चमकदार होता है धातु। ठीक है, और उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत, उष्मा और विद्युत का उदाहरण ले लें कि जो धातु है आपका, जैसे कि लोहा हुआ, ठीक है, सोना हुआ, चांदी हुआ, ये क्या है? विद्युत का सुचालक है। कैसे? अगर आप तार में अगर लोहे की कील हो या फिर कोई भी चीजें हो, आप उसे अगर लगाएंगे तो आपको करंट मारेगा। क्यों? क्योंकि वो विद्युत का अच्छा सुचालक है, यानी कि उसमें विद्युत प्रवाहित तो हो जाता है। यहां तक बात समझ में आई। और ठोस अवस्था में पाया जाता है। जो आपका धातु होता है वो ठोस अवस्था में भी पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, पोटेशियम, पीतल, तांबा आदि और भी कई धातु है। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज उष्मा का भी ये अच्छा चालक है, तभी तो खाना बनाने वाले भोजन में जो खाना बनाने वाला बर्तन होता है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको हम दूसरे शब्दों में, यानी कि अब दूसरे शब्दों में हम कैसे लिखेंगे, जैसे ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, तो अब इसको हम दूसरे शब्दों में जानेंगे कि धातु ऐसे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन, ये पहली बात तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? त्याग देंगे, और धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। भैया धातु में कोई दिक्कत नहीं ना? तो आपसे एक क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव होती है? हीलियम, मरकरी, जिसको आप पारा भी बोलते हो, सोडियम, या इनमें से कोई नहीं? जरा जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो देखिए, पहली बात तो हीलियम को लिखते किससे हैं? He से। रही बात पारा यानी कि मरकरी की, तो मरकरी को आपको लिखते हैं Hg से। और सोडियम भैया कौन नहीं जानता है? तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा मरकरी एंड पारा। ठीक है, इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? मरकरी। यह आपके कमरे के ताप में द्रव के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आपका अगला टॉपिक है धातु के गुण। अब धातु के गुण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला, आप जैसे कि हमने शुरू में ही सारी चीजें बता दी है, आपको लिखना कैसे केवल वो देखना है बस। जैसे धात्विक चमक, आपको पता है कि धातु में एक अपनी चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। सोना, चांदी इसके अच्छे उदाहरण हैं। जैसे धातु जो होता है उसमें एक अपनी एक चमक पाई जाती है। ठीक है, उसी चमक को क्या कहते हैं? धात्विक चमक। ठीक है, सोना, चांदी एक अच्छा उदाहरण इसका हो सकता है या फिर है भी। ठीक है, रही बात कठोरता की, तो आपको पता है कि अधिकतर धातु कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। धातु कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। तो अधिकतर धातु कठोर होते हैं। किसी धातु में कठोरता कम होती है तथा किसी धातु में अधिक होती है। जैसे लोहा और तांबा में कठोरता अधिक होता है तथा पारा और सोडियम में कम होता है। सोडियम जो है ना, Na,
इसमें कठोरता बहुत कम होती है, इसे आप चाकू से काट सकते हो। लेकिन यहाँ पे लोहा और तांबे की बात की गई है, इसमें कठोरता अधिक पाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई। इसी में गुण, अभी हम लोग धातु के गुण पढ़ रहे हैं, दो टॉपिक आपके हुए दो। ठीक है, अब तीसरे में देखिए आघातवर्धनीय, इसका मतलब होता है पीटना, यानी कि पतला करना, इसको चपटा सकते हैं। धातु में आधातु, ठीक है, धातु में आघातवर्धनीय गुण होता है, जिसके कारण किसी भी धातु को पीटकर पतली चादर के रूप में क्या किया जा सकता है भैया, बदला जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि इसमें मतलब कि इसको हम चाहे जितना भी चोट दे के इसको हम पतले रूप में ला सकते हैं, चादर बना सकते हैं या कुछ भी। ठीक है, लचीलापन भी होता है धातु में। अगली पॉइंट आपकी है कि धातु में लचीलापन होता है, जिसके कारण धातु को पतले तार के रूप में बदला जा सकता है। और आपके पांचवा पॉइंट हो जाएगा सुचालक। आपको पता है कि धातु ऊष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, यह आपके गुण है धातु के। ये 5 टॉपिक आप लिखोगे, बस बहुत है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, अब हम लोग धातु से जुड़े कुछ तथ्य हैं, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे कि क्या तथ्य इनसे जुड़े। छोटी छोटी क्वेश्चन रहती हैं जो बहुविकल्पीय में आती हैं और 1-2 नंबर रह जाता है, तो साथ में उसे भी हम पढ़ते चले तो बेहतर होगा। देखिए, सबसे हल्की धातु जो होती है वो लिथियम होती है। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। और सबसे भारी जो धातु होता है ऑस्मियम होता है। ठीक है, ऑस्मियम। और सबसे हल्की धातु आपके लिथियम। अब टंगस्टन का गलनांक जो होता है वो सबसे हाईएस्ट, यानी कि सबसे ज्यादा अधिक होता है। तो कितना होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, सोना, चांदी, पारा और प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु मानी जाती है। अब पूछ सकता है इसमें कि उत्कृष्ट धातु कौन कौन सी है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं सोना, चांदी, पारा और प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु मानी जाती है। अब यहाँ पे देखिए, आपका अगला तथ्य क्या है कि बिजली का सबसे अधिक सुचालक धातु चांदी और तांबा है। ठीक है, चांदी और तांबा है, लेकिन सबसे ज्यादा तांबे का प्रयोग किया जाता है। चांदी का क्यों नहीं, क्योंकि भैया चांदी महंगा है और इतना तार, पहले बात तो तार मान लिए हम बना दिए, लेकिन खरीदेगा कौन। ठीक है, तो चांदी महंगा है और ये विद्युत का सबसे ज्यादा मतलब सुचालक है, तो इसका प्रयोग ये महंगा होने के कारण नहीं किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, सोना और चांदी में सबसे ज्यादा धातुवर्धन का गुण होता है, यानी सोने और चांदी को जितना चाहो उतना आप पीट कर पतली चादर के रूप में बना सकते हो। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आई। यहीं पे आपके धातु समाप्त होते हैं। अब शुरू करने वाले हैं हमारे अगली टॉपिक अधातु। आपका अधातु क्या है, अभी तक तो आपने धातु पढ़ा, अब देखिए अधातु क्या है। अधातु वह तत्व होता है जिसमें चमक नहीं पाया जाता है। धातु में क्या था, धातु में एक अपनी चमक होती है, अधातु में एक अपनी चमक नहीं होती है। ठीक है, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। धातु क्या होता है, धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। अधातु ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। इसमें आप धातु और अधातु में अंतर भी पढ़ते चल रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यह 3 अवस्थाओं में पाई जाती है। ये तीनों अवस्था में पाई जाएंगी, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। जैसे कि हाइड्रोजन आप ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, आयोडीन ले लीजिए, कार्बन ले लीजिए आदि। ठीक है, ये आपके क्या है, अधातु है। अब दूसरे शब्द में कहा जाए परिभाषा इसकी, तो इसके परिभाषा होगी ऐसे तत्व जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं तथा ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। अब नोट में यहाँ जरा एक बात ध्यान दीजिएगा कि सामान्य ताप पर मुख्य रूप से अधातु गैस अवस्था के अंतर्गत या फिर ठोस अवस्था के अंतर्गत पाए जाते हैं, लेकिन ब्रोमीन, Br से जिसको लिखते हो भैया, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो सामान्य ताप के अंतर्गत द्रव अवस्था में पाया जाता
है। ठीक है, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि ब्रोमीन एक ऐसा गैस है, सॉरी अधातु है जो इसके द्रव की अवस्था में पाई जाएगी। अब आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अधातु चमकीली है भैया। वैसे तो एक बात कहा जाए तो अभी हमने कहा था कि धातु चमकीले होते हैं, उनके चमक होती है, लेकिन इनमें नहीं है। ठीक है, लेकिन अधातु एक ऐसा भी इसमें आपके ऑप्शन है कि चमकीला होता है। ठीक है, तो पहला है आयोडीन व ग्रेफाइट है, या फिर कार्बन व नाइट्रोजन है, या फिर ग्रेफाइट व लिथियम, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए हमें। देखिए, आपका एक ऐसा अधातु जो है वो कौन सी अधातु है जो चमकीला है, तो आयोडीन व ग्रेफाइट, ये आपके ऐसे अधातु है जो चमकीला है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब धातु और अधातु में जरा अंतर सुन लो। जैसे कि हमने दो अंतर पहले बता दिए कि धातु क्या होते हैं, धातु में अपनी एक चमक होती है, अधातु में अपनी एक चमक नहीं होती है। धातु विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, अधातु विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। अब देखिए यहाँ पे धातु में धातु वर्धनीय यानी कि पीट कर जो पतली होने की बात हुई, धातु में धातु वर्धनीय का गुण पाया जाता है और अधातु में धातु वर्धनीय का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। प्रत्येक धातु, एक बात सबसे मेन टॉपिक, प्रत्येक धातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं और अधातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं। ये है आपके धातु और अधातु में अंतर। आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक नया चैनल है और इसी चैनल पे नायक बैच के हर एक क्लास 10 साइंस के संबंधित जितने भी चैप्टर हैं इस सारे एक एक करके इसी चैनल पे मिलने वाले हैं।